Hello, my dear students. This is Sana here. I hope you all are doing very well. It's great. अभी हम आज की इस वीडियो में सिर्फ ग्राफ्स के बारे में, जो ग्राफ्स हैं आपके लाइक डिस्टेंस टाइम और वेलोसिटी टाइम, उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है। सबसे पहले डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है और वेलोसिटी टाइम जो ग्राफ है, दोनों आपकी स्क्रीन पे शो कर रखे हैं। लेकिन डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है, ये दो इसी के टाइप हैं, यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, जिसके नीचे लिखा हुआ है दीज टू टाइप्स, यानी इन दोनों टाइप से हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ को शो करते हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है वो आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखेगा। ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लुक एट द स्क्रीन, कि दोनों साइड हम ले लेंगे, यानी जो बेस की साइड है वहाँ पे मैंने टी लिखा है। टी का मतलब होता है टाइम, ठीक है, जो सेकंड में है, और एस का मतलब है डिस्टेंस, जो कि मीटर में है। ठीक है। उसके बाद जो पीक पॉइंट है इन दोनों लाइंस का जो मिलता है, वहाँ पर हम कोई भी ओ पॉइंट मेज़र कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद ये देखिए कि ये जो ग्राफ है वो बिल्कुल स्ट्रेट जा रहा है। इसका रीज़न क्या है? डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है उसको हम बिल्कुल स्ट्रेट शो करते हैं। क्यों शो करते हैं? क्योंकि जो यूनिफॉर्म स्पीड इसलिए बोल रखा है कि जैसे जैसे टाइम के साथ साथ जो डिस्टेंस है वो भी साथ साथ में बढ़ रहा है। ठीक है। टाइम के साथ साथ जो डिस्टेंस है वो भी बढ़ रहा है और इक्वली चल रहा है। यानी मैंने आपको बताया था यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है, कि जिसके अंदर 1 घंटे में अगर 10 किलोमीटर जो है ट्रैवल हो रहा है, तो अगले 1 घंटे में भी 10 ही किलोमीटर ट्रैवल होगा, उससे अगले घंटे में भी 10 ही किलोमीटर जो डिस्टेंस है वो ट्रैवल होगा। दिस इज कॉल्ड एज द यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है। सो इसमें क्या होगा कि जितनी ज़्यादा, मतलब जैसे जैसे टाइम निकल रहा है, जैसे जैसे टाइम जा रहा है, उसी हिसाब से डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा है, ना ही वो बढ़ रहा है ना ही वो घट रहा है। तो इस वजह से हम इसे यूनिफॉर्म स्पीड या यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी कहते हैं। ठीक है। इस ग्राफ को हम यूनिफॉर्म स्पीड या यूनिफॉर्म वेलोसिटी का शोन भी कह सकते हैं, कि ये चीज़ें शो करती हैं। स्पीड और वेलोसिटी दोनों एक ही चीज़ है, इनके अंदर माइनर सा डिफरेंस है, जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। जिसको नहीं पता वो लास्ट वीडियो को देख लें प्लीज़। ठीक है। और ये दोनों चीज़ें v से शो होती हैं, v से ही स्पीड शो होती है और v से ही जो वेलोसिटी है वो शो होती है। ठीक है। सो ये वाला आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद एक दूसरा ग्राफ भी डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है। इसके अंदर क्या लिया है हमने, एस, यानी वैसे कि वैसे ही एस जो है वो डिस्टेंस को शो करता है। बेस साइड जो है वो टाइम लिया है हमने, जो कि सेकंड में शो होता है। और ये जो ग्राफ है, इसका स्लोप आप देख सकते हैं, स्ट्रेट नहीं है, बिल्कुल भी स्ट्रेट नहीं है। इसका मतलब क्या है कि जो ये कंप्लीट स्ट्रेट नहीं जाएगा, मतलब डिस्टेंस के हिसाब से जो टाइम मैनेजमेंट होती है, कि टाइम जैसे जैसे जा रहा है वैसे वैसे उतना ही डिस्टेंस बढ़ रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें। कि जैसे मैंने यूनिफॉर्म मोशन बताया था, नॉन यूनिफॉर्म मोशन बताया था। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है कि जैसे 1 घंटे में 10 किलोमीटर ट्रैवल कर लिया, अगले 1 घंटे में 15 किलोमीटर कर लिया, मतलब कम ज़्यादा होना। ठीक है। तो ये स्लोप किसी भी टाइप से आ सकता है, ज़रूरी नहीं है कि जैसे मैंने शो कर रखा है वैसे ही टाइप में हो, किसी भी टाइप में आ सकता है। लेकिन बात ये होती है कि ये जो है कभी स्ट्रेट नहीं आता। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ कहते हैं इसीलिए हम इसे। ठीक है। सो दोनों ग्राफ आपको समझ में आ गए होंगे, यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड दोनों का ग्राफ, दोनों ग्राफ हैं किससे रिलेटेड, डिस्टेंस टाइम ग्राफ से। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, या आपको समझ में आ गया होगा कि किसी भी लाइन में जाए उसे नॉन यूनिफॉर्म स्पीड ही कहते हैं हम। उसके बाद आप यहाँ देखिए, इस ग्राफ के अंदर क्या है, इस ग्राफ के अंदर क्या है, इस लाइन के ऊपर जो मिडिल वाली लाइन है वाइट कलर की, इसके अंदर हम 2 पॉइंट कहीं पे भी ऑब्जर्व कर लेंगे, ए और बी। ठीक है। कहीं पे भी, और उनको जो ए और बी है उससे एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देंगे। आप देख सकते हो स्क्रीन पे एक वर्टिकल लाइन जो कि स्ट्रेट है, बिल्कुल ज़मीन से सीधा सीधे, है ना। और एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इसी तरीके से बी पॉइंट से भी एक वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है। यहाँ जो टी वाला जो बेस लाइन है, यहाँ पे हम उसे T1 T2 शो कर देंगे, और जो डिस्टेंस वाली लाइन है उस पर हम S1 S2 शो कर देंगे। ठीक है। इसी से हमें एक फॉर्मूला मिलता है जिसे हम कहते हैं V = S2 - S1 अपॉन T2 - T1। ठीक है। दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर द डिस्टेंस टाइम ग्राफ, और जिसे हम न्यूमेरिकल्स में यूज़ करते हैं। ठीक है। उसके बाद देखिए वेलोसिटी क्या है, टाइम ग्राफ
जो वेलोसिटी और जो टाइम है उन दोनों को कांस्टेंट अगर हम लेकर चलें तो उसका ग्राफ अगर हम बनाते हैं तो किस टाइप से बनता है। इसमें भी दो ग्राफ बनेंगे, यूनिफॉर्म मोशन और यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। इसके अंदर क्या होगा देख सकते हैं आप, इसके अंदर हमने जो स्ट्रेट लाइन है जो पैरेलल है बिल्कुल, वो v ली है। v का मतलब क्या है, वेलोसिटी, ठीक है। और t यानी टाइम, यानी वेलोसिटी और टाइम दोनों के बीच का ग्राफ है, जिसके अंदर जो वाइट लाइन है वो बिल्कुल स्ट्रेट आई हुई है, पैरेलल आई हुई है जो बेस लाइन है टाइम की उससे, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि वेलोसिटी बढ़ नहीं रही है। अगर वेलोसिटी बढ़ती तो जो है, जैसे हमने यूनिफॉर्म स्पीड में पढ़ा था, वैसे ही स्ट्रेट आता बिल्कुल, यानी जो पीक पॉइंट है यहाँ से और सीधा यहाँ तक स्ट्रेट आता, तब हम कह सकते थे कि वेलोसिटी बढ़ रही है। अब क्या हो रहा है कि टाइम तो बढ़ रहा है, साथ साथ टाइम तो निकल रहा है, लेकिन वेलोसिटी की जो पोजीशन है, वेलोसिटी की जो वैल्यू है वो सेम एज इट इज़ है, वो बढ़ नहीं रही है। तो हम क्या करेंगे, जो ये वाइट लाइन है इसके ऊपर दो जो है, ये जो वाइट लाइन है एक्सेलरेशन को शो करती है, ठीक है। इसके अंदर दो पॉइंट हम कोई भी ऑब्जर्व कर लेंगे, ए और बी, और उसको कनेक्ट कर देंगे बेस लाइन से, दैट इज़ द टाइम जो शो कर रही है उससे, और कोई भी पॉइंट रख लेंगे हम, जैसे कि हमने रख लिया सी और डी, ठीक है। और इसके बीच का जो ये पूरा हमारा रेक्टेंगल बन गया, इसके बीच का जितना भी एरिया है अगर वो हम निकालें तो वो डिस्टेंस के इक्वल होगा, ठीक है। अगर हमें डिस्टेंस निकालना है तो हम क्या करेंगे, ऐसे ही जो पॉइंट हैं वो ऑब्जर्व करेंगे और इसके अंदर का जितना भी एरिया है वो एरिया आपको शो करेगा डिस्टेंस को, ठीक है। दिस विल बी डेफिनेटली इक्वल टू द डिस्टेंस कवर्ड, ओके। सो इस नेक्स्ट वाले इस ग्राफ में देखिए क्या है, सेम एज इट इज़ हमने ले लिया टी और वी यानी वेलोसिटी और टाइम, और इसके अंदर जो लाइन है वो बिल्कुल स्ट्रेट जा रही है। इसका मतलब क्या है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, यानी टाइम के साथ साथ वेलोसिटी जो है वो बढ़ रही है, ठीक है। तो वाइट लाइन क्या शो करेगी, एक्सेलरेशन को शो करेगी, है ना। तो इस एक्सेलरेशन लाइन के ऊपर हम दो कोई भी पॉइंट ऑब्जर्व कर लेते हैं, दैट इज़ ए और बी, ठीक है। वैसे ही हमें करना है, ए और बी को कनेक्ट करना है टाइम जो बेस लाइन है उससे, और जो इसके बीच का एरिया है वो डिस्टेंस को शो करेगा, बिल्कुल जो दूसरा ग्राफ हमने पढ़ा है वेलोसिटी का, इसकी तरह जो बीच वाला एरिया है वो शो करेगा डिस्टेंस को, ठीक है। तो इसे हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन कहते हैं। ये दोनों जो ग्राफ हैं वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ हैं, ठीक है। उसके बाद ये इक्वेशंस हैं, कुछ इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। ये जो तीनों आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको इक्वेशन दिखाई दे रही हैं, वेलोसिटी टाइम रिलेशन, पोजीशन टाइम रिलेशन, पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन, इन तीनों जो है फॉर्मूला टाइप आपको नज़र आ रहे हैं, इनको हमें प्रूव करना होता है। तो आपको ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वेलोसिटी टाइम जो रिलेशन है वो क्या होता है, लर्न करना पड़ेगा तभी हम प्रूव कर पाएंगे। नहीं तो क्वेश्चन में आपको ये आएगा वेलोसिटी टाइम रिलेशन आप शो करो, प्रूव करो, और आप पोजीशन वेलोसिटी शो कराएंगे। तो इस वजह से आपको लर्न करना ज़रूरी है, लर्न करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम इनको प्रूव करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।